सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का आहार नाल होता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, उसको ओसोफेगस से लेकर रेक्टम तक कहीं से भी अगर हम लोग कट करते हैं बच्चों, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 लेयर्स हम लोग को दिखाई देगा। एक होगा सबसे बाहरी सेरोसा होगा, मस्कुलरिस होगा बच्चों, सब म्यूकोसा होगा और म्यूकोसा होगा। ये 4 लेयर्स जो डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के जो रीजन है बच्चों होता है, वह किस तरीके से होता है तो देखिए क्लियरली यहाँ से बच्चों आपका पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ पे कि आहार नाल की दीवार में बच्चों ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा लोग, 4 स्तर यहाँ पे होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कितना स्तर, तो 4 स्तर, 4 लेयर्स होता है, जिसे हम लोग सेरोसा सबसे बाहरी होता है बच्चों, सेरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस होता है, इसके बाद सब म्यूकोसा होता है और लास्ट में बच्चों म्यूकोसा होता है। ठीक है, 4 होता है। दूसरी बात, सेरोसा जो होता है ना बच्चों, सबसे बाहरी होता है। एक पतली बच्चों, एक वहां पे मेसोथेलियम, जिसको हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू, उसमें कहा रहा है कि मेसोथेलियम अंतरंग अंगों की बच्चों ये उपकला होती है, और कुछ संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कर रहा है बच्चों, कुछ कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब होता है बच्चों क्या, याद रखिएगा लोग, संयोजी ऊतक को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, से बनी होती है। इसके बाद मस्कुलरिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मस्कुलरिस क्या कहता है बच्चों, प्रायः यह आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बच्चों बनी होती है ये, ठीक है। ये देख लीजिए आप, किस चीज की बनी होती है बच्चों, ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। कुछ भागों में एक बच्चों तिर्यक पेशी स्तर भी होते हैं, ठीक है। सब म्यूकोसा बच्चों कहाँ होता है, सब म्यूकोसा जो स्तर होता है बच्चों, यह इसी के द्वारा रुधिर मतलब ब्लड हो गया, लसिका, लसिका का मतलब होता है लिम्फ, रुधिर का मतलब क्या बच्चों आप लोग बोलेंगे, तो ये हो गया आपका ब्लड, लसिका का मतलब होता है बच्चों लिम्फ, क्या होता है, लिम्फ। व तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजित, तंत्रिका मतलब क्या होता है, नर्व, नर्व युक्त मुलायम संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के बच्चों बनी होती है वो। ग्रहणी में कुछ ग्रंथियां भी बच्चों सब म्यूकोसा में पाई जाती है। अब देखिए ग्रहणी के उसमें क्या होता है कि जब आप लोग सेक्शन करेंगे, जब उसमें काटेंगे तो उसमें उसके इनर लाइनिंग में बच्चों ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है। तो क्या कहता है कि ग्रहणी में कुछ कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में बच्चों पाई जाती है। आहार नाल की जो ल्यूमेन होती है कि सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है बच्चों। अभी देखिए इसको मैं फिगर के माध्यम से मैं भी दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे जो विलाई है, माइक्रो विलाई है, ये सब चीज को भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अभी आप लोगों को। लुक एट दिस पिक्स, यस, दिस वन। तो क्या है बच्चों ये, तो इसमें आप लोग क्लियरली देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों सबसे आउटर मस्ट, इसको बोलते हैं सिरोसा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाहरी, है ना, इस दोनों को जो पेशी बोल रहा है यहाँ पे, इस दोनों के बारे में तो खैर वहां पे लिखा भी हुआ है। ये हो गया बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा। ये क्या होता है बच्चों, म्यूकोसा होता है। और ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। याद रखना, इसी से खाना हम लोगों का जाता है। जो हम लोग खाना मान लीजिए अगर स्वेलो किया, निगले, तो ओसोफेगस के अंदर जहाँ से खाना पास करता है, दैट इज कॉल्ड द ल्यूमेन। ये बच्चों ल्यूमेन हर जगह आएगा आपके, जो क्या बोलते हैं ब्लड वेसल होता है, आर्टरी और वेन जो होता है बच्चों कैपिलरी, उसमें जहाँ ब्लड फ्लो करता है एक से दूसरी जगह जाता है, उसको बच्चों हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यही लेयर होता है। देखिए, तो सबसे आउटर मोस्ट बच्चों देख रहे हैं आप लोग, सिरोसा हो गया। इसके बाद ये बच्चों दोनों मसल्स हो गया, पेशी हो गया हम लोगों का ये दोनों। इसके बाद सब म्यूकोसा लेयर यहाँ पे होगा, उसके अंदर होगा बच्चों यहाँ पे म्यूकोसा लेयर होगा, और उसके अंदर बच्चों जो सबसे ये जो कैविटी होगा जहाँ से खाना अंदर की तरफ बच्चों मूव करेगा, एक से दूसरी जगह जाएगा, उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का यही 4 लेयर। अब आप लोग कहेंगे सर इस तरीके से फिगर कैसे दिख रहा है, तो देखिए यूं समझो ना, अगर मान लो बच्चों, अगर हम लोग इसको ट्रांसवर्स सेक्शन अगर ऐसे हम लोग कट कर रहे हैं, तो कट करेंगे तो जाहिर सी बात है, कट करने के बाद जब ऐसे आप लोग करेंगे, जैसे मैं लुक एट है, इस पेन को मान लीजिए हम लोग कट करेंगे ऐसे, अगर ऐसे देखेंगे, जाहिर सी बात उसमें कट करने के बाद तो लेयर दिखाई देगा ना, तो उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, उसी में 4 लेयर्स आप लोगों को दिखाई देगा, 4 लेयर आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए। हाँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझना है कि अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों ओसोफेगस अलग हो गया, स्टोमक अलग हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन अलग हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन अलग हो गया, रेक्टम तक चले जाइए, तो उसमें देखिए बहुत ऐसे रीजन होते हैं ना, जिसके इनर लाइनिंग बच्चों कुछ ग्लैंड्स रहते हैं। जैसे में एक बात बताइए, स्टोमक के बारे में बात करेंगे तो आप लोग कहेंगे ना कि सर उसके अंदर तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसके अंदर एचसीएल हो गया, पेप्सिन हो गया,
इसके बाद म्यूकस हो गया, कुछ मात्रा में बच्चों लाइपेज भी निकलता है, छोटे बच्चों में रेनिन निकलता है जो कि प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स होता है और मिल्क को डाइजेस्ट करने में बच्चों छोटे बच्चों में इन्फांट में हेल्प करता है वो, तो वो चीज मौजूद रहता है। फिर आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम लोग कट करेंगे तो उसके इनर लाइनिंग बच्चों क्या होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा, जिसमें से बच्चों क्या होता है जूस, इंटेस्टाइनल जूस सक्कस इंटेरिकस निकलता है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों जो डिफरेंट लेयर जो होता है यही बच्चों 4 लेयर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब हम लोग जाएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एक वर्ड था बच्चों विलाई। विलाई क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग बच्चों इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बच्चों निकला रहता है, ये स्टोमक के अंदर ही बच्चों रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विलाई। और उससे भी छोटा छोटा न्यूमरस बच्चों जो जहाँ पे खाना का एब्जॉर्प्शन होता है आपके छोटी आंत में, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, जहाँ पे न्यूमरस ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम लैक्टियल्स मौजूद रहता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो ये तो आप लोग लेयर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब, यहाँ पे ये विलाई यहाँ पे लिखा हुआ है। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्धन बच्चों वहाँ पे निकलते हैं, जिन्हें हम लोग सूक्ष्म अंकुर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, इसी को बच्चों बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोविलाई, जिससे ब्रश बोर्डर जैसा लगता है बच्चों। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है, अंकुरों में कोशिकाओं का जो जाल फैला रहता है और एक बड़ी बच्चों लसिका वाइक। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, दिस वन, तो देखिए अब यहाँ पे क्या रहता है, उसके अंदर बच्चों एक लसिका वाइक है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, होती है, जिसे लैक्टियल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में पहले बच्चों पूछा हुआ क्वेश्चन है। म्यूकोसा की जो उपकला पर बच्चों क्या होता है कि कलश कोशिकाएं होती है जो करेंगे स्नेहन के लिए बच्चों म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस का जहां पे होगा बच्चों क्या होता है, लुब्रिकेंट, चिपचिपा चीज। म्यूकोसा आमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लुब्रिकेंट क्या कर रहा है बच्चों, लुब्रिकुंस, इसको हम लोग क्रिप्स और लिम्बरकुंस के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था, उसी के आधार पर रखा गया है। यह भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है बच्चों। सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरित होती है, ये बात याद रखिएगा बच्चों। जो भी आपका जो 4 लेयर है, सीरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, एलिमेंट्री कैनाल के बच्चों हम लोग जब डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग रीजन में जाएंगे, काटेंगे, तो वो कुछ अलग अलग तरह का दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पे कहता है कि वो रूपांतरण दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथि क्या है, ये आप लोग का एक्चुअल में ये क्या है, अंकुर, जो विलाई में बता रहा था ना, क्या होता है विलाई के बारे में बच्चों यहाँ पे दिखा दिया है। उसमें धमनी होता है, कोशिकाएं होता है, प्रगुहा, ये सब शीरा वगैरह भी सब होता है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों पाचन ग्रंथियां। तो आपको तो पता है ना, पाचन ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग के बॉडी के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड होता है जो माउथ में होता है। इसके बाद कहेंगे आप लोग सर लीवर होता है। इसके बाद कहेंगे कि सर पैनक्रियाज होता है। इसके बाद कहेंगे आप लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी रहता है। इसके बाद आप लोग कहेंगे कि सर इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी तो रहता है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइन के अंदर। ये सब जगह, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बच्चों पाचन ग्रंथि हम लोग बॉडी के अंदर। सब में से बच्चों एंजाइम्स निकलता है जो खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लें कि पाचन ग्रंथियां हम लोग बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं और कौन सा रीजन है, कहाँ पर है। आप लोग बात करेंगे बच्चों सेलेब्री ग्लैंड्स के बारे में, तो माउथ रीजन में, लेकिन सेलेब्री ग्लैंड में भी 3 है बच्चों। पैरोटिड ग्लैंड है जो कान के नीचे चिक में होता है, सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल भी है जो जीभ के नीचे और लोअर जंग बच्चों मौजूद रहता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो स्टोमक के इनर लाइनिंग मसल्स में होता है, स्टोमक के अंदर। इसके बाद पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे तो डियोडेनम से अटैच रहता है बच्चों हमारे स्टोमक, स्टोमक जस्ट नीचे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डियोडेनम से अटैच रहता है। इसके बाद आप लोग बात करेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के बारे में, तो बच्चों क्या होता है, वो डियोडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके इनर लाइनिंग में बच्चों मौजूद रहता है वो। लीवर के बारे में बात करेंगे तो राइट अपर, सर याद रखिएगा लोग, राइट अपर रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके राइट साइड में, अपर साइड में, दाहिने ऊपर, हम लोग कह सकते हैं बिलो द डायग्राम, सॉरी डायफ्राम। तो डायफ्राम से जस्ट अटैच रहता है बच्चों, ठीक है, वहां पे लीवर और गोल ब्लैडर लीवर से अटैच रहता है, जिसके अंदर बच्चों बाइल स्टोर होता है। याद रखिएगा लोग, एक्चुअल में जो बाइल जूस होता है ना, बाइल की बनता लीवर में है, लेकिन स्टोर बच्चों गोल ब्लैडर के अंदर होता है। ओके, तो चलिए
क्या कहता है ग्रंथि के बारे में? तो कहता है कि आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड, यकृत मतलब लीवर हो गया, अग्नाशय बच्चों शामिल है, अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज हो गया, ये सब हो गया बच्चों। और भी छोड़ दिया है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड छोड़ दिया है, इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड छोड़ दिया है। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होती है। जो सलाइवा हमारा माउथ मुंह से जो निकलता है ना, ठीक है, जो खाना खाते वक्त में निकलता है, ऐसे ही बच्चों कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई अचार वगैरह या कोई खट्टा चीज अगर देख तो भी मुंह में पानी आ जाता है, जो सलाइवा आता है लार उसको बोलते हैं। तो लार का जो निर्माण होता है बच्चों 3 जोड़ी ग्रंथियों से होता है। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये है गाल में बच्चों कर्णपुर नीचे, इसका ये इसको बोलते हैं हम लोग पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। निचले जबड़े में बच्चों क्या होता है? ये हम लोग का सबलिंगुअल होता है, सबमेक्सिलरी इसको बोलते हैं, जीभ के नीचे ही बच्चों मौजूद रहता है ये, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्रंथि मिलकर तब जाकर हमारे बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड में कितना ग्लैंड? 3। कौन कौन? तो एक तो पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे, सबमेक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, ठीक है। अब कहता है कि लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, यहां से शुरू हो गया बच्चों। तो क्या कहता है, इसको हम लोग हटाते हैं, ऊपर कीजिए। चलिए लीवर के बारे में क्लियरली क्या कहता है कि लीवर मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। याद रखिएगा लोग बच्चों, कैसा होता है? सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। हम लोग कह सकते हैं कि लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही बच्चों ग्लैंड जो होता है ना, जितने भी तरह का ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर मौजूद रहता है बच्चों, ग्रंथि, वो सब में बच्चों सबसे बड़ा यही होता है। इसका वेट कितना होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा लोग, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वयस्क में एक एडल्ट ह्यूमन बच्चों लगभग 1.2 टू 1.5 किलोग्राम होता है। मतलब 1.2 टू 1.5 केजी, 1.5 केजी तक भी हो सकता है एडल्ट ह्यूमन में। यह बच्चों उदर में मध्यम के ठीक नीचे स्थित होता है बच्चों, और इसकी 2 पालियां होती है, 2 लोब्स होती है बच्चों। देखिएगा आप लोग कभी भी लीवर जो होता है ना बाइलोब, इसी तरह हम लोग बोलते हैं बाइलोब, 2 लोब में होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में। लेफ्ट वाला छोटा होता है। यकृत जो पलिकाएं होता है, यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां होती है, जिनके अंदर यकृत कोशिकाएं रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है बच्चों। इसको हिपेटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? हिपेटिक सेल, याद रखिएगा लोग। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की एक पतली परत से बच्चों ढकी होती है। प्रत्येक जो पालिकाएं होती है क्या होता है, जो उसका जो हिपेटिक सेल्स होता है, एक पतला सा मेम्ब्रेन झिल्ली से बच्चों ढका हुआ रहता है, और नहीं तो राई के दाना के जैसा बिखर जाएगा वो। इस तरीके का बनावटी होता है बच्चों हम लोग का लीवर। लीवर का जो देखिएगा आप लोग हाथ से मसल सकते हैं, ठीक है, लीवर को हम लोग यकृत को मसल सकते हैं, लेकिन बाहर से बच्चों एक मेम्ब्रेन रहता है। ये हो गया। प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतक की पतली परत से ढकी होती है, जिससे हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल्स। नहीं लिखा है? अच्छा हाँ, नीचे में ग्लिसन्स कैप्सूल्स हम लोग बोलते हैं, उसी से बच्चों ढका रहता है, ठीक है। और बातें देखिए क्या कहता है। देखिए तो ग्लिसन्स कैप्सूल याद रखिएगा लोग। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में यकृत का जो कोशिका होता है ना, हिपेटिक सेल्स, हिपेटिक सेल से ही बच्चों एक्चुअल में बाइल जूस निकलता है, वहीं से सीक्रेट होता है बच्चों। जो यकृत नालिका से, मतलब हिपेटिक का, उसको हम लोग हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? याद रखिएगा लोग, हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट से होते हुए एक पतली पेशीय थैली, उसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? याद रखना, गोल ब्लडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गोल ब्लडर। अरे गोल ब्लडर लीवर से अटैच है, उसी के अंदर तो बच्चों जाके बाइल जूस जो पित्त होता है बच्चों इकट्ठा होता है। मेसांद्रित, देखिए जब वहीं पे जमा होता है बच्चों। कहे कि पित्ताशय की नालिका जो होता है ना, यह कृतीय जो नालिका से मिलकर एक मूल पित्त वाहिकी बनाती है, जिसको हम लोग पित्ताशय नालिका एवं अग्नाशय नालिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा। अब ये मुझसे आप लोग देखिए यहाँ पे फिगर में, लुक एट हियर, यह जो दोनों है बच्चों, ये क्या है? यकृत वाहिनी, मतलब इसको बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? यहां से ज्यादा बेहतर समझेंगे आप लोग। ई हो गया बच्चों हिपेटिक डक्ट, और देखो यहाँ ये हो गया गोल ब्लडर। गोल ब्लडर से जो बच्चों जा रहा है, इसको बोलते हैं पित्ताशय वाहिनी। इसको पता है सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ सिस्टिक डक्ट। अब देखो बच्चों एक चीज, ये और ये मतलब लीवर से जो डक्ट आ रहा है, और इधर से बच्चों जो गोल ब्लडर का जो डक्ट आ रहा है, दोनों आपस में मिल गया, तो उसको बोलेंगे हम लोग मूल यकृत वाहिनी। उसको बोलते हैं कॉमन
हिपैटिक डक्ट, हिपेटोपेन के कॉमन हिपैटिक डक्ट, इसको हम बोल सकते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब देखिए एक यूनिक चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो मतलब लीवर की बात हो रही है, अब पेनक्रियाटिक पेनक्रियास की बात हो रही है। तो देखिए जब यहाँ पे एक यूनिक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, देखो फिगर में थोड़ा समझो, वो तो आप लोग समझ गए, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट बोलेंगे, हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। और देखो ये ऊपर से आया और इधर से देखो ये पेनक्रियास का है, थोड़ा सा कलर चेंज करो, ऊपर से ये आया और नीचे से ये है पेनक्रियास का, और दोनों आपस से मिलकर बच्चों खुल रहा है डियोडेनम, है ना। तो ये जो डक्ट है बच्चों, यहाँ पे जो ये जो डक्ट बनाए हम लोग, याद रखिएगा इस डक्ट को, दिस वन, इस डक्ट को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए यकृत अग्नाशयी वाहिनी, इसको बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओके, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैं बताया था कल की क्लास में आप लोगों को, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि यहीं पे बच्चों क्या होता है कि एक इंस्फिंक्टर होता है, यहाँ पे क्या होता है इंस्फिंक्टर, जो हमेशा बाइल और पेनक्रियाटिक जूस डियोडेनम में नहीं जाता है, उसका नाम होता है बच्चों इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी। इंस्फिंक्टर ऑफ ओडी इसके अंदर यहाँ पे मौजूद रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये तो पता ही है बच्चों, ये जो रीजन है क्या है, ये डियोडेनम है, ग्रहणी इसको लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्टोमक से यहीं से कट के बच्चों यहाँ पे इस तरह का हो गया, ये डियोडेनम के बाद ये क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा, जो कि अगला फिगर में है। तो समझ गए आप लोग पित्ताशय का मतलब क्या आता है, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे आप लोग गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, इसके बाद कॉमन पाइल डक्ट वगैरह मैं बता ही दिया। चलिए अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, अब क्या कहता है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, क्या समझे सुनो। पहली बात कि आपका जो बच्चों बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनाल है, अलग अलग जगह पे जब हम लोग सेक्शन करेंगे बच्चों, कट करेंगे, तो वो अलग अलग तरीके से बच्चों आपका 4 लेयर दिखाई देगा, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। दूसरी बात याद रखिएगा लोग कि बच्चों एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, सब में बच्चों जब हम लोग कट करेंगे थोड़ा सा रूपांतरित दिखाई देगा, थोड़ा सा अलग अलग तरह का बच्चों दिखाई देगा वो, ठीक है, उस बात को भी ध्यान दीजिएगा लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अब है भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन किस तरीके से बच्चों होता है, तो पता है आप लोगों को खाना का पाचन, सबसे पहली बात तो माउथ के अंदर भी 30% स्टार्च का डाइजेशन तो यहीं पे माउथ में होता है। खाना को हम लोग मुंह में लेते हैं, जिसको इंजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात यह ध्यान दीजिएगा, हम लोग के बॉडी के अंदर एक्चुअल में 5 स्टेप्स बच्चों होता है, ये आप लोगों को मालूम भी है पहले से, कितने स्टेप्स, 5 स्टेप, ध्यान दीजिएगा लोग। एक होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है बच्चों एब्जॉर्प्शन, इसके बाद होता है बच्चों एसिमिलेशन, और इसके बाद होता है इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इसके बाद होता है इजेशन, इसी को हम लोग कहीं कहीं पे डेफिकेशन ही बोलते हैं। ये 5 स्टेप सब में होगा बच्चों, जो भी होलो जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, है कुछ नहीं। इंजेशन का मतलब क्या होता है, प्लेट से खाना को उठाकर मुंह में रखना, हो गया एक प्रोसेस। टेकिंग अ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन क्या है, द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स, मतलब जो जटिल भोज पदार्थ जो होता है उसको सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स में, जो बॉडी हमारा एब्जर्व कर सके ब्लड के माध्यम से, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस होता है बच्चों, फिजिकल भी ब्रेकडाउन होता है और केमिकल भी ब्रेकडाउन बच्चों होता है। तो उसी खाना का छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने को बोलते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है, तो आफ्टर डाइजेशन जब खाना पच जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन होता है वो।
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन या अवशोषण बोलते हैं, जो कि छोटी आंत में होता है। एसिमिलेशन, अब देखो बच्चों, जो एब्जॉर्ब किया हुआ जो फूड होता है ना, ब्लड के माध्यम से आपके बॉडी के एक एक कोशिका में जाकर पहुंचाया जाता है। वो हम लोग को छोटी आंत से जब डाइजेस्टेड फूड को जब एब्जॉर्ब करेगा हम लोग ब्लड माइक्रोविलाई में, तो वहां से ब्लड क्या करेगा, एक एक कोशिका को जाकर बच्चों ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ग्लिसरॉल, सब चीज को जाकर पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इसके बाद इजेशन, हम लोग का क्या कहता है कि अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो क्या होगा, स्टूल लैट्रिन के फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में जो बॉडी से बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड द स्टूल या लैट्रिन भी कह सकते हैं। इसके बाद उसको हम लोग फीकल मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेफिकेशंस या इजेशंस, मतलब बॉडी से बाहर निकलना। तो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट इन्वॉल्व इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिटिव सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। तो भोजन का पाचन, तो जाहिर सी बात है बच्चों, भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होगा, तो माउथ में होगा, फेरिंक्स ओसोफेगस में नहीं होगा, गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर बच्चों होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस उसमें से निकलता है, डिओडेनम में बच्चों होगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत में ही बच्चों क्या होता है कि छोटी आंत में डाइजेशन कंप्लीट होता है और वहीं से फिर एब्जॉर्प्शन उसी के अंदर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो कहाँ से, याद रखिएगा लोग, सबसे पहला डाइजेशन स्टार्टिंग होता है माउथ से, लास्ट कहाँ होता है बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। खाना का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ऐसा नहीं है, आपके स्टोमक के अंदर भी पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, भोजन का पाचन जो है, डाइजेशन ऑफ फूड जो है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। और आप लोग कुछ कमेंट किया कीजिए कि आप लोगों को और भी क्या चीज की जरूरत है। ठीक है, और आप लोग सजेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुझाव दे सकते हैं कि सर और मतलब बेहतर, या फिर आप लोगों को बिना किताब का ही मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, तो जैसा होगा फिर आप लोग बताएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।